बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में आलमी सतह पर सोने के कारोबार और उसके तरीक़ेकार के हवाले से कुछ अहम मालूमात आपसे शेयर करेंगे। सोना जो जनूबी एशियाई ममालिक में हर घर की ज़रूरत है, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में सोना शादी ब्याह के मौके पर बहुत ज़्यादा अहमियत अख्तियार कर जाता है और लोग कर्ज उधार हासिल करके भी अपनी बेटियों बहनों को शादी के मौके पर सोना ज़रूर देते हैं। आजकल सोने की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और इन हालात में एक आम आदमी के लिए शादी के मौके पर भी अपनी बेटियों और बहनों को सोना देना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। लेकिन उसके बावजूद रवायत को बरकरार रखने का सिलसिला जारी है। ताहम महंगाई के इस दौर में अब मुतबादिल का रवाज यानी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रवाज भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पाकिस्तान में सोने की खपत 4 से 5 टन सालाना है, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इसमें से 99% सोना पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं स्मगल होता है। यही वजह है कि सोने के ताजिर चाहने के बावजूद भी अपने आप को एफबीआर में रजिस्टर नहीं करवाते, क्योंकि उनके पास सोने को कानूनी तरीके से खरीदने की कोई इनवाइस ही नहीं होती। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ये कारोबार इसी तरह कई दहाइयों से जारी है और इसके खिलाफ कभी किसी हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया। जाहिर है कि इस कारोबार में बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, जो या तो मुल्क की बड़ी सियासी जमातों में बैठे हैं या फिर ये लोग मुल्क की बड़ी सियासी जमातों और ताकत के महवर इदारों और अफराद को बड़ी बड़ी रिश्वतें तोहफ़ों की शक्ल में देते हैं। अब इन हालात में कि जब तमाम मुतल्लिका अफराद और इदारों में बैठे अफसरान की जेबें गर्म की जा रही हों, तो फिर सोने की स्मगलिंग कौन रोकेगा? ताहम भारत और बांग्लादेश में मामलात इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। इन दोनों ममालिक में स्मगल किए जाने वाले सोने की मिकदार 20 से 25% है, लेकिन पाकिस्तान में सोना स्मगल करने की शरह, जैसा कि हमने पहले भी गुजारिश की, 99% से भी ज़्यादा है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हर शोबे में तरक्की की रफ्तार न होने के बराबर है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ सफ़र कर रहा है और हर शोबे में तरक्की के बजाय तनज़ुली हो रही है, तो शायद गलत नहीं होगा। जी नाजरीन, तो हम बात कर रहे थे सोने के कारोबार की। सोने की चकाचौंध और चमक धमक हर आंख को खैरा कर देती है। खूबसूरत डिज़ाइन के हार, चूड़ियाँ और अंगूठियाँ हर किसी के दिल को लभाती हैं। शादी ब्याह और दीगर अहम मौके पर सोने की ख़रीदारी आम आदमी के लिए भी बड़ी ज़रूरत बन जाती है। लेकिन अगर बात करें सोने की कीमतों के तयन की, तो पाकिस्तान में इसका तयन आलमी मंडी में सोने की कीमतों को देखकर ही किया जाता है। चूँकि सोने की आलमी कीमतें डॉलर में होती हैं, इसलिए पाकिस्तान में सोने की कीमत का तयन डॉलर की कदर पर भी मुनहसर है। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें, आलमी सियासी व मुआशी सूरत हाल और मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से सोने की ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी सोने की कीमत का तयन करने में अहम किरदार अदा करती है। सोने की मंडी या गोल्ड मार्केट से मुराद वो बाज़ार है जहां बड़े पैमाने पर ऐसे सोने के ख़रीद व फ़रोख्त होती है जो ज़ेवर की शक्ल में नहीं होता। सोने की इंटरनेशनल मार्केट में ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक में ETF फंड जैसे बहुत सारे मालियाती इदारे सोने की ख़रीद व फ़रोख्त पर लोगों को सोने के बजाय एक रसीद देते हैं कि आपका इतना सोना हमारे पास महफूज है, जिसे आप जब चाहें निकलवा सकते हैं या हमसे वापस आकर ले सकते हैं। चूँकि लोगों के लिए असल सोने के मुकाबले में इन रसीदों की हिफाजत करना आसान होता है, इसलिए मगरबी ममालिक में ये रसीदें काफ़ी मकबूल हैं। लेकिन मशरक़ी ममालिक में ज़्यादातर लोग इन रसीदों पर एतबार नहीं करते और ख़रीदारी पर असल सोने का मुतालबा ही करते हैं। अहम बात यह है कि सोने की इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतें हकीकी सोने की खरीद व फरोख्त से तय नहीं होती, बल्कि कागजी सोने गोल्ड फीचर की खरीद व फरोख्त के लिहाज से तय की जाती हैं, जो कई हज़ार अरब डॉलर की मार्केट है और ये मार्केटें लंदन और न्यूयॉर्क से कंट्रोल की जाती हैं। कागजी सोना खरीदना दरअसल सोने के शेयर खरीदने जैसा है। जिस तरह स्टॉक मार्केट में नफ़ा नुकसान होता है, इसी तरह कागजी सोने में भी नफ़ा नुकसान के इम्कानात हर वक्त रहते हैं।
जी नाजरीन, सोने की आलमी कीमतें लंदन बुलियन मार्केट और न्यूयॉर्क की कॉमेक्स मार्केट से कंट्रोल की जाती हैं, लेकिन इन दोनों में भी न्यूयॉर्क दुनिया की सबसे बड़ी और मौसर मार्केट है। लेकिन ये तय है कि सोने की कीमतें कॉमेक्स और लंदन बुलियन मार्केट ही कंट्रोल करती हैं। कॉमेक्स का सदर दफ्तर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में वाक़या है और यही दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट मानी जाती है। ये मार्केट दुनिया की तमाम सोने की मार्केटों पर असरअंदाज होती है। यहाँ बहुत दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर की इंटरनेशनल सतह की सोने की मार्केटों में खरीद और फरोख्त किए जाने वाला 99% से भी ज़्यादा सोना असली नहीं होता, बल्कि ये कारोबार कागज़ों की रसीदों पर ही हो रहा होता है। ताहम असली सोना कहीं न कहीं मौजूद ज़रूर होता है। असली सोना फिजिकल गोल्ड कहलाता है, जबकि गोल्ड फ्यूचर, गोल्ड ऑप्शन, गोल्ड फंड्स, मिनी ऑप्शन वगैरह कागजी सोने की चंद इस्लाहतें हैं। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब 100 औंस यानी 2835 ग्राम सोना होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की मियाद पूरी होने पर हकीकी सोने चांदी की वसूलियाबी एक पेचीदा और महंगा सौदा है, जबकि कैश सेटलमेंट बहुत आसान और मुनाफा बख्श रहता है। इसलिए बेशतर ग्राहक कैश सेटलमेंट को ही तरजीह देते हैं और कभी अपना असली सोना तलब नहीं करते। इस तरह सोने का एक ही टुकड़ा कई ग्राहकों को बेचा जाता है। हर ग्राहक के पास सिर्फ सोने के क्लेम की कागजी रसीद होती है। गौरतलब बात यह है कि कॉमेक्स में हकीकी सोने के हर औंस को 200 से ज़्यादा ग्राहकों को बेचा जा चुका होता है। जी नाजरीन, अप्रैल 1982 से लंदन बुलियन मार्केट में कागजी सोने की खरीद व फरोख्त शुरू की गई। कॉमेक्स के बरखिलाफ लंदन बुलियन मार्केट एक एक्सचेंज नहीं, बल्कि सोने के बड़े बड़े डीलरों और बैंकों का एक ग्रुप है जो आपस में तजारत करता है या अपने ग्राहकों की तरफ से खरीद व फरोख्त करता है। यहाँ हर कारोबारी दिन में लगभग 1000 टन सोना खरीदा और बेचा जाता है, जो कॉमेक्स के मुकाबले में 7 या 8 गुना ज़्यादा है। इस 1000 टन सोने का 99% कागजी सोना होता है और 1% यानी 10 टन हकीकी सोना होता है। कॉमेक्स में एक कारोबारी कम से कम 3 किलो सोने का कारोबार करता है, जबकि लंदन बुलियन मार्केट में बड़े खरीदार सोनांटो में खरीदते बेचते हैं। आदाद व शुमार बताते हैं कि 2001 से 2017 के दौरान सोने की कीमत गिराने के लिए अमेरिका को अपने सोने के ज़खायर में से 2340 टन सोना बरामद करना पड़ा। इसी मुद्दत में 3490 टन सोना बरतानिया से स्विट्ज़रलैंड बरामद किया गया, जहाँ से वो एशियाई ममालिक चला गया। जी नाजरीन, कीमियाई तौर पर सोना एक ऐसी धात है जो दूसरे अंसर के साथ कम ही रद्द अमल दिखाती है। इंसान में सोने से रुकबत बहुत अजीब व गरीब है, ताहम सोना वाहिद धात है जिसे इंसानों ने हमेशा करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने को तरजीह दी है। 16वीं सदी में जनूबी अफ्रीका में सोने की दरियाफ्त और फिर वहाँ सोने के वसी ज़खायर का पता लगने से उसकी मालियत में काबिल ज़िक्र कमी वाक़ हुई। 1973 में अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने अमेरिकी डॉलर का सोने से ताल्लुक़ ख़त्म करने का फ़ैसला किया। निक्सन के इस फैसले के पीछे एक ही सादा वजह कार फरमा थी, और वो ये कि अमेरिका के पास ज़र मुबादला के लिए ज़रूरी सोना ख़त्म होना शुरू हो गया था, जो उसे डॉलर छुपाने के लिए ज़र ज़मानत के तौर पर रखना होता है। एक मसला ये भी है कि बज़ाहिर आज की इक़्तिसादियात में सोने का मईशत के साथ ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि उसका रिश्ता कान कनी से है कि कितना सोना निकाला जा सकता है। सोने की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है और ये उतार चढ़ाव किसी मिसाली करेंसी की निशानी नहीं होता। जिस तरह इस वक्त दुनिया भर में सोने की कीमतों में इजाफा हो रहा है, ये अमर बहुत ज़्यादा तशवीशनाक और परेशान कुन है, और इस सूरत हाल की वजह से इस इम्कान को मुस्तरद नहीं किया जा रहा है कि मुस्तकबिल में या चंद दहाइयों बाद सोना एक मरतबा फिर मुतबादिल करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होने लगेगा और दुनिया भर की करेंसियाँ अपना मुकाम खो देंगी। सोने, चांदी या दूसरी धातुओं के जरिए लेन देन बॉर्डर सिस्टम ही की एक शक्ल होती है, जिसमें अदायगी मुकम्मल हो जाती है। हज़ारों साल से करेंसी सोने चांदी के सिक्कों पर मुश्तमिल हुआ करती थी, क्योंकि लोग अपनी मर्जी की चीज़ बतौर करेंसी इस्तेमाल करने का हक रखते थे। मगर जैसे जैसे वक्त ने करवट बदली और सनती तरक्की के लिए नए बाब का आगाज़ हुआ, तो सोने की जगह
कागजी नोटों और प्लास्टिक मनी ने ले ली। इस तरह सोना अब सिर्फ ज़बाइश और सरमाए को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होने लगा है। कागजी करेंसी से की जाने वाली अदायगी दर हकीकत अदायगी नहीं बल्कि महज आइंदा अदायगी का वादा होती है जो कभी पूरा नहीं होता। यानी कागजी करेंसी में अदायगी दरअसल कर्ज की मुंतकिली होती है। इस कर्ज की अदायगी का ज़ामिन किसी भी मुल्क का मरकजी बैंक होता है जिसकी पुष्टपनाही हुकूमत करती है, और इस तरह दुनिया का मालियाती निज़ाम चल रहा है। लेकिन जो हालात हैं उसके पेश नज़र सोने की अहमियत एक मरतबा फिर बढ़ रही है, और बाज़ मुआशी माहिरीन के मुताबिक सोने को मुतबादिल करेंसी के तौर पर एक मरतबा फिर इस्तेमाल करने के इम्कान को कुली तौर पर मुस्तरद नहीं किया जा सकता। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जेएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।